टू क्रिएट ग्राफिक इन वेब पेज। ज्यादातर ये रियल टाइम किस चीज के यूज आता है पता है आप लोगों को? जैसे कि आपको वो बिल्डिंग ब्लॉक्स पता है, आप जैसे कहीं पे शेयर मार्केट में आपने ज्यादा देखा होगा वो, है ना? एक चार्ट बनता है ऐसा, एक इस तरह हाँ। का चार्ट बनाते हैं कि जो इसके अंदर फिर अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक शेयर मार्केट में या कहीं पे भी आपको वो दिखाता है क्या चीज कैसी। जैसे आप क्रिकेट में भी ग्राफ के जैसा। हाँ ग्राफ जो होता है क्रिकेट में भी आप देखते हो, तो ये एक स्केलेबल होता है, मतलब ये लाइन टू लाइन आपको दिख रहा है, ज्यादा क्रिटिकल कोई होता नहीं है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं ये बनाने के लिए ज्यादातर एसवीजी यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको रियल टाइम यूज भी पता होना चाहिए। तो हम इसका एक बेसिक देखेंगे कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ लाइंस है, या फिर जैसे कुछ रेक्टेंगल टाइप आप देख रहे हो, या कहीं पे आप सर्कल वाला भी इसके अंदर ग्राफ जो होता है आपका, है ना? या सर्कल का भी यूज अगर आपको करना है, और भी कुछ अलग अगर आपको बनाने हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर्स, तो वो कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम लोग एक नया बना लेते हैं हमारा फाइल। ओके, svg.html थोड़ा है, CSS की जरूरत नहीं है, फिर भी बना लेंगे हम लोग। ओके, ये देखिए, अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी जैसे कि पहले हम लोग देते लेते एग्जाम्पल, अगर आपको कोई रेक्टेंगल बनाना हो तो फिर आप इसे कैसे ड्रॉ करें आपके HTML के साथ, और यूजिंग एसवीजी। एसवीजी है, इसके बारे में एक चीज और मैं आपको इम्पोर्टेंट है कि एसवीजी इज रिकमेंडेशन ऑफ W3C। ये आपको पता है W3C क्या है? मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, पता है सभी लोगों को? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ये जो W3C जो है, ये जो कंसोर्टियम है, ये जो संघ है, ये रिकमेंडेड करता है कि अगर आपके वेब पेज में आपको कोई ग्राफिक बनाना हो, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाना हो, तो आप यूज करिए एसवीजी को। ठीक है, तो दैट्स वाई ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एसवीजी वाला पार्ट। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग अलग अलग शेप किस तरह से बनाने हैं वो हम लोग देखेंगे, थ्योरी पार्ट ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो जैसे एसवीजी के अंदर जो सिंटैक्स एसवीजी का रहेगा वो ये रहेगा। सिंटैक्स जो रहेगा उसके अंदर एसवीजी है वो एज अ कंटेनर काम करेगा। आपके पास एक एलिमेंट रहेगा एसवीजी एलिमेंट। ठीक है, एसवीजी एलिमेंट एलिमेंट वर्क एज कंटेनर। ठीक है, ये एक कंटेनर की तरह काम करेगा जिसके अंदर आप अलग अलग जो है शेप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आपके पास अलग अलग एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, अलग अलग टैग वी कैन से देयर आर टैग लाइक रेक्टेंगल के लिए रेक्ट, या सर्कल के लिए सर्कल, इस तरह से पॉलीगॉन। ये कुछ आपको इसके अंदर टैग मिलते हैं जिसका यूज करके आप अलग अलग शेप्स जो है यूज कर सकते हो। तो ये किस तरह का सिंटैक्स रहेगा? पहले रहेगा आपका एसवीजी एलिमेंट से, यहाँ पे हमारा एसवीजी जो है एंड होगा, और इसके अंदर आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आपको रेक्ट नाम का आपका एक टैग है और इसके अंदर फिर आप अलग अलग वैल्यूज यूज करके। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे समझ लो तो एसवीजी जो है वो कंटेनर की तरह, और रेक्ट जो है उसके कंटेंट की तरह या आइटम की तरह काम कर रहा है। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग करते हैं इसके अंदर स्टार्ट, एक एक शेप किस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा एलिमेंट जो है एस वी जी। हाँ बताइए।
वो सर स्केलैब, स्केलैब है कि क्या है वो सर, उसका फुल फॉर्म? स्केलेबल। स्केलेबल, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या यहाँ पे? और ये कुछ भी हो सकता स्पेलिंग है। मिस्टेक किया है सर शायद। हाँ, स्पेल मिस्टेक हो सकता है। स्केलेबल, एल बाकी है उसके अंदर, है ना। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, अगर आपको या ग्राफिक्स के अंदर कोई भी बनाना हो तो यूज करते हैं हम लोग एसवीजी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे बनाना, जैसे कि आपके पास है एसवीजी। ठीक है। एसवीजी जो है वो कंटेनर की तरह काम करेगा, तो हम लोग पहले तो एसवीजी को ड्रॉ करेंगे। अब इसे अगर मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करूँ तो कोई भी आउटपुट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, देखिए। ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा आउटपुट दिखे इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ये दोनों चीजें मैं ऐसे रख देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा, जो चेंजेस होते हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है। एसवीजी को मैं दे देता हूँ कुछ हाइट विड्थ, जैसे मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ इक्वल टू 500। इसका विड्थ 500 पिक्सल रहेगा और हाइट जो है वो रहेगा सेम 500 पिक्सल। ठीक है। सेव करते हैं, फिर भी आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने ना उसे बॉर्डर ना बैकग्राउंड, जैसे डिव को करते हैं ना हम लोग, आपको शायद सीएसएस आपका बाकी है ना, हाँ सर। वो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है। तो यह एक स्टाइल एट्रीब्यूट सभी लोगों को पता है। यूजिंग दिस एट्रीब्यूट मैं इसे क्या करता हूँ, एक 2 पिक्सल की सॉलिड ब्लैक बॉर्डर दे देता हूँ, सॉलिड ब्लैक बॉर्डर दे देता हूँ। सेव कर लेते हैं। दिख रहा है अभी आपको कंटेनर या एसवीजी जो हम टैग बोल रहे हैं वो यस। दिखाई दे रहा है? हाँ ओके, सर। फाइन। तो हाँ ये रहा आपका कंटेनर। अब हमने ये कहा है कि ये जो है एसवीजी, इसके अंदर हम लोग एक ग्राफिक्स या एक स्केलेबल वेक्टर जो है वो डिजाइन करने जा रहे हैं। तो फिर वो कौन से टाइप का रहेगा? जैसे मैंने कहा, आपके पास अलग अलग टैग्स आपको मिलेगी, जिसके अंदर आप अलग अलग तरह के जो है शेप्स आप बना सकोगे। तो पहला हम लोग देखते हैं कि रेक्टेंगल हमें बनाना अगर हो, तो हमारे पास ये वाला जो है रेक्ट टैग होता है इसके अंदर। ठीक है। अब रेक्ट टैग के अंदर हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी हमारा रेक्टेंगल है, पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा उसका विड्थ। ठीक है, कि उसका विड्थ क्या रहेगा। जैसे मैं कहूंगा यहाँ पे उसका विड्थ रहेगा 100 पिक्सल। ठीक है, पिक्सल देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिखूंगा मैं 100। और इसका हाइट भी हम लोग भी 100 ले लेता हूँ मैं, या 200 ले लेता हूँ। रेक्टेंगल अगर कहते हैं हम लोग तो, अगर 100 करेंगे तो वो स्क्वायर टाइप हो जाएगा वो। ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल अगर किया तो कोई भी आप बस उसे चौकोन की तरह आपका शेप रहेगा, ये समझना है आपके साइज के हिसाब से। उसके बाद अब आपको ये डिसाइड करना है, ये तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमारा जो भी शेप रहेगा, हमारे पास जो रेक्टेंगल वाला शेप रहेगा, उसका साइज जो रहेगा वो 100 ऐसे रहेगा और 200 ऐसे रहेगा। ठीक है। उसका विड्थ जो जैसे हम लोगों ने सेट किया, विड्थ 100 और हाइट 200, तो ये विड्थ रहेगा 100 और हाइट ज्यादा रहेगा 200। इस तरह का कुछ शेप हम लोग बना रहे हैं, ये तो डिसाइड है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कंटेनर जो है, लाइक 500 का हमारा कंटेनर है। ठीक है, 500 बाय 500 पिक्सल का कंटेनर है। ये तो डिसाइडेड है कि हमारा ये वाला वेक्टर रहेगा जिसकी हाइट जो है, सॉरी, रेक्टेंगल रहेगा जिसकी हाइट जो है 200 और विड्थ जो है 100 रहेगी। लेकिन ये यहाँ पे इसके अंदर कहाँ पे सेट रहेगा, ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ और एट्रीब्यूट इसके अंदर यूज करने होते हैं। लाइक आपको ये बताना है कि एक्स एक्सिस, अब एक्सिस आप लोगों को पता है, एक्स एक्सिस मैंने क्या होगा, लेफ्ट राइट, करेक्ट। लेफ्ट टू राइट क्या रहता है, एक्स एक्सिस। तो एक्स। आपको लेफ्ट टू राइट ये कितना पिक्सल पे रखना है आपके कंटेनर के अंदर। जैसे अगर मैं कहूंगा एक्स एक्सिस में ये 200 पिक्सल पे रहे, तो ये यहाँ से लेगा 200 पिक्सल, और जहां पे भी 200 पिक्सल रहेगा वहां से वो स्टार्ट हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से कर देता हूँ लाइक 200 पिक्सल, तो ये 200 पिक्सल यहाँ से स्टार्ट करेगा, 200 पिक्सल। और मैं
वाई एक्सिस में भी फिर हमें इसी तरह से सेट करना है कि वाई एक्सिस कहाँ से वो स्टार्ट होगा, तो वाई एक्सिस में भी हम लोग कर देते हैं 200 पिक्सल वाई एक्सिस में। तो ये दोनों तरफ से 200 लेकर के स्टार्ट है। तो एक्स में मैं कहूँगा 200, और उसके बाद हमारे पास सेम है वाई, तो वाई में भी हम लोग कहेंगे 200 से ये स्टार्ट होगा। सेव कर लेते हैं आउटपुट। अब दूसरा है कि ये तो बन गया है सेम, इस ये जो कंटेनर हमने बनाया था उसी की तरह ये भी एक बॉक्स है, ये बना है, लेकिन ये आपको तब दिखाई देगा जैसे अगर आप आउटपुट देखोगे। ठीक है, तो आपको पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है कि आपका आउटपुट, ये रहा आपका आउटपुट दिखाई दे रहा है। क्या किया इसने, इधर हाँ से यस 200 सर। स्टार्ट किया और इधर से भी 200 से ही उसने स्टार्ट किया। ठीक है, बाकी फिर वो जहां यहाँ से जैसे ये 200 वहां से फिर आगे उसने किस तरह से अपना साइज लिया, 100 उसका विड्थ और 200 उसका हाइट जो हमने यहाँ पे दे हाइट। रखा है। बरोबर। अब हाँ इसे कुछ डिजाइन भी कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि जो मेरा रेक्टेंगल है उसका कलर मुझे सेट करना है, तो मैं उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा फील। फील के अंदर आप कोई भी कलर सेट कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ रेड, तो आपका जो आउटपुट है वो आपका जो रेक्टेंगल है वो रेड कलर का रहेगा। क्लियर। यस सर। उसके अंदर आप स्ट्रोक भी कलर कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे करूंगा स्ट्रोक। स्ट्रोक माने क्या होता है, इसका आउटर बॉर्डर यू कैन से, ठीक है, इसका आउटर बॉर्डर अभी आप सेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो छोटा सा एक आउटर बॉर्डर इसका बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप में से किसी को दिखाई दिखाई भी नहीं दे रहा हाँ होगा। दिख रहा है। लेकिन हाँ सर अगर, दिख गया। हाँ मेरे को अगर दिख रहा आपको है सर चाहिए थोड़ा कि, दिख। हाँ अगर आपको चाहिए कि ये जो स्ट्रोक है इसका भी मुझे कुछ थोड़ा सा विड्थ बढ़ाना है, तो वो भी आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि स्ट्रोक विड्थ नाम से आपको एक मिलता है एट्रीब्यूट, और उसके साथ आप इसका विड्थ बढ़ा सकते हो इजीली। करेक्ट। यस। तो अगर हमें रेक्टेंगल बनाना है, लेट्स सी, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वी आर गोइंग टू क्रिएट रेक्टेंगल फर्स्ट इन एस जी, क्या चीज करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, गेट गेट एसवीजी कंटेनर। ओके, एसवीजी कंटेनर लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिर उसे कुछ एट्रीब्यूट यूज करके आप सजा सकते हो, जैसे कि विथ विथ इट्स हाइट आपको उसका लेना पड़ेगा कुछ, उसका आपको विड्थ लेना पड़ेगा, बॉर्डर आप ले सकते हो, ऑर्डर। फील से आप उसका कलर ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपको चीजें वो ले सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर यूज रेक्ट टैग, रेक्ट नाम की जो है वो टैग आपको इसके अंदर यूज करना है। ठीक है, अब कुछ एट्रीब्यूट आपको इसके अंदर यूज करने हैं रेक्ट के अंदर। तो कौन कौन सा एट्रीब्यूट हमारे पास है, जैसे हमने देखा हाइट। हाइट किस चीज के लिए यूज करते हैं बताने की जरूरत नहीं, सेट द हाइट ऑफ योर रेक्टेंगल इन एसवीजी। एसवीजी सेम लाइक विथ किस लिए यूज करना है, टू सेट द विथ ऑफ योर रेक्टेंगल। ठीक है, हाइट हो गया, विड्थ हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा वाला एट्रीब्यूट हमने यूज किया है, जैसे y एंड x एंड y। ठीक है, एक्स वाई उसके बाद एक्सिस। x एट्रीब्यूट क्या करेगा, x एट्रीब्यूट इट एक्स डिसाइड द एक्सिस। पोजीशन ऑफ योर रेक्टेंगल फ्रॉम x एक्सिस। करेक्ट। सेम हाँ y जो रहेगा इट डिसाइड द पोजीशन ऑफ योर रेक्टेंगल फ्रॉम y एक्सिस। वाई एक्सिस। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा वाला एट्रीब्यूट यूज किया, फील वाला। फील फिल। वाला क्या करेगा, फिल। फील एट्रीब्यूट। कलर। ओके, कलर। इट कलर रेक्टेंगल, और कलर और इसे फील भी कहा जाता है, फील करेगा वो उसे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या करेगा, स्ट्रोक एट्रीब्यूट इट विल गिव द बॉर्डर। ओके, आउटर बॉर्डर।
यू कैन से आउटर, करेक्ट। और स्ट्रोक विड्थ हमने उसके बाद यूज किया, इट विल सेट द विड्थ ऑफ योर Outer border. और आउटर। क्लियर है रेक्टेंगल कैसे हमें एसवीजी में बनाना है? किसी को इसके अंदर Yes, किसी sir. भी एट्रीब्यूट के बारे में या किसी भी सिंटैक्स के बारे में अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी सर लोग, ये सत्यन जनरली वगैरह? हाँ बताइए। सर ये लाइव प्रोजेक्ट में होता ही है क्या मैक्सिमम टाइम यूज? जहां पे मैंने जैसे पहले भी बताया कि जहां पे आपको जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स निकालने होते हैं, ठीक है, या जहां पे आपको ग्राफिक्स की जरूरत होती है ना, आप जैसे शेयर मार्केट जैसी चीजें अगर आप हैंडल कर रहे हो, है ना, जैसे आप क्रिकेट में देखते हो कुछ रन चेस का वगैरह ना, ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स दिखाते हैं, ये तो एक तरह का ग्राफिक्स है ना, करेक्ट। चार्ट जो Yes, हम sir. बनाते हैं तो ये एक तरह का ग्राफिक्स, ऐसी चार्ट की जरूरत जहाँ पे होती है आपको मैक्सिमम टाइम, तो इसके और अभी एडवांस ऑप्शन आपके पास है, सर वो लेकिन बेसिक एसवीजी के लेवल तो पे आपको पता होना चाहिए। सर एसवीजी के तो कोड भी रहते हैं ना, वो नंबर्स में रहते हैं वो। हाँ, वो आपको सारी चीजें फ्रेमवर्क में जब आप काम करोगे तो इतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं, लेकिन ये अगर आप नहीं समझोगे बेस, तो फिर वहां पे भी आपको आपके हिसाब से काम नहीं करने के लिए नहीं होएगा, ठीक है। ये समझ जाओगे तो वो आराम से उसके साथ फ्रेमवर्क के साथ काम करोगे, जो कि ऑलरेडी रेडीमेड है। नंबरिंग डाल दो, काम खत्म। जो भी आपका नंबर है उतना डाल दो, आपका जो है सेट हो जाएगा रेक्टेंगल वगैरह जो भी है ना, ये हाँ फ्रेमवर्क के सर। साथ। लेकिन अभी के लिए बेसिक जो है आपको इस तरह से टैग के साथ काम करना पड़ेगा और एट्रीब्यूट के साथ काम करना पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. ओके। अब दूसरा जो हमारे पास है वो है सर्कल वाला इवेंट, ठीक है। सर्कल इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर। तो सेम हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिर से हम लोग ले लेंगे एसवीजी वाला कंटेनर, और इसके अंदर जैसे हमने रेक्टेंगल अभी कहा, तो अब हमारे पास रहेगा एक टैग दैट इज सर्कल, Sir. ठीक है। ये रहा सर्कल वाला आपका टैग। अब सर्कल हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं वो तो पहले हमें समझना पड़ेगा। सर्कल जब भी हम डिजाइन करते हैं तो जैसे आप घर पे भी आपने किया होगा, तो आपका एक चॉप होता है, तो एक साइड पेंसिल होता है, एक साइड वो एक नुकीला होता है एक साइड से, और आप जहां से आपको निकालना है, जैसे मेरे को सेंटर मेरा ये है, यहाँ से अगर निकालना है तो एक कोना यहाँ पे होता है, दूसरा फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा रेडियस मतलब कितना बड़ा रहेगा हमारा सर्कल, करेक्ट। हम स्केल से गिन के Yes. लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का रेडियस वाला आपको सर्कल निकालना है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा सर्कल ड्रॉ करते हैं इसके हिसाब से, है ना, ये इस तरह से कुछ। तो ये हमारा इस तरह से सर्कल बन जाता है। सेम यहाँ पे भी आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि आपका सेंटर जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका रेडियस क्या रहेगा। बस ये चीज अगर डिसाइड आप लोगों ने कर लिया तो आपका सर्कल जो है वो इजीली बन जाएगा। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट वही चीज है, पहला तो सर्कल के अंदर अब ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जैसे ये हमारा सेंटर है, अपना कंटेनर है, तो हमने ये डिसाइड किया कि हमारा रेक्टेंगल कहाँ से स्टार्ट होगा। उसी तरह से हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, ठीक है, कहाँ से वो ड्रॉ होगा। तो जैसे हमारे पास मान लो ये 500 बाय 500 का कंटेनर है, और मुझे इसके सेंटर से स्टार्ट करना है, मेरा सेंटर पॉइंट यहाँ से बिल्कुल। तो क्या मैंने लेना चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस? 250 50 हो to सकता है सर। 50. हाँ, 250 जो रहेगा, जैसे कि एक्स एक्सिस से भी ये 250 रहेगा और वाई एक्सिस से भी ये 250 रहेगा, इस तरह से। तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो हम लोग वही सेम काम करते हैं, यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि जो हमारा सर्कल का जो सेंटर रहेगा, सेंटर एक्स से रहेगा 250, और वही सेंटर जो है वाई से भी रहेगा 250, 250। ठीक है। तो ये हो गया सेंटर में। उसके बाद हमें यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि हमारा रेडियस कितना पिक्सल, रेडियस मतलब ये सर्कल हमारा हमारा कितना बड़ा रहेगा, ये रेडियस के ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक 100 वाला, 100 रेडियस कर देते हैं, 100 पिक्सल का हमारा रेडियस रहेगा। उसके बाद चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा सर्कल दिखाई दे रहा है। ओके, कंटेनर को हमने कोई
बॉर्डर वगैरह नहीं दिया है। हाँ पहले तो कंटेनर को हम लोग जैसे कि विड्थ सेट कर लेते हैं कंटेनर का, विड्थ 500, सॉरी 500, उसके बाद हाइट 500, स्टाइल दे देते हैं हम लोग बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सेव कर लेते हैं। ओके, हमारा कंटेनर आ गया। ठीक है, और उसके अंदर हमारा सर्कल भी आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से स्टार्ट है हमारा सर्कल। 250 हाँ 250 जो सर। हमने उसका पॉइंट दिखाया, और 100 उसका रेडियस। और इसमें भी आप वही एट्रीब्यूट जो है, जैसे कि अगर आपको इसे कलर करना है तो कौन सा वाला एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम लोग? बैकग्राउंड फिल कलर। हम्म, फिल करेंगे ना। पील फिल वाला, करेंगे। पील वाला, और इसे कहेंगे ब्लू, जो भी कलर आपको देना है। ठीक है, और अगर इसे आपको रेडियस भी देना हो, मतलब स्ट्रोक भी अगर देना हो, तो आप दे सकते हो स्ट्रोक। जैसे इसे स्ट्रोक दे देंगे ब्लैक, और स्ट्रोक का साइज भी स्ट्रोक विथ, जो भी आपको चाहिए। इस तरह से आप आपका सर्कल बना सकते हो। क्लियर है? अब इसमें तो एट्रीब्यूट बस आपको दो ही समझने की जरूरत है, एक्चुअली तीन। जी। ठीक है, कि सी एक्स क्या है, सी वाई क्या है, और उसका रेडियस क्या है, आर। ठीक है, अच्छा, आपको स्ट्रोक रेडियस विड्थ वाला, मतलब एक टाइप का बॉर्डर हो गया ना। हाँ बॉर्डर होगा, करेक्ट। ठीक है, अब ये जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर भी आप एक्चुअली रेडियस यूज कर सकते हो। देखो, इसके अंदर जैसे कि आपको अगर रेडियस यूज करना है, तो आर एक्स के साथ आप इसे यूज करोगे। इसमें कैसे वर्क करेगा, अगर आपको चाहिए कि इसके जो कोने हैं वो सारे कोने थोड़े सॉफ्ट रहे, तो वो आप इस तरह से देखिए, दिख रहा है आपको? हाँ सर। ये आर एक्स क्या करेगा, रेडियस की तरह काम करेगा। रेडियस कितना सॉफ्ट होना चाहिए, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आर एक्स जो है वो काम करेगा इस तरह से। आर एक्स का काम रहेगा कि आपको टू यूज रेडियस और रेक्टेंगल। ठीक है, अब सर्कल में कौन कौन सी चीजें हमने, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक कंटेनर, सेम स्टेप पहला रहेगा। ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा है आपको कौन सा वाला टैग यूज करना है, यूज, कौन सा वाला टैग यूज करना है, सर्कल। सर्कल टैग सर। यूज करना है, करेक्ट। अब उसके अंदर सर्कल टैग, और उसके अंदर आपको कुछ एट्रीब्यूट यूज करना है। जैसे कि आपके पास एट्रीब्यूट है पहला सी एक्स सी वाई। सी एक्स एंड सी वाई। तो सी एक्स एट्रीब्यूट क्या करेगा, एक डिसाइड, सी एक्स। सी एक्स। पीएसओ क्या हो सर सी वो? एस हो गया, जस्ट a मिनट, सी एक्स, द सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम एक्स एक्सिस। सेम सी वाई क्या करेगा, डिसाइड द सेंटर फ्रॉम वाई। वाई एक्सिस। उसके बाद क्या आर। चीज हमने यूज किया, आर, रेडियस। आर फॉर रेडियस। ठीक है, इट डिसाइड द रेडियस विद और रेडियस ऑफ सर्कल, साइज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट हमने यूज किया इसके अंदर, सिवा हो गया, टू। रेडियस हो गया। अब
फील आपको पता है, स्ट्रोक आपको पता है, स्ट्रोक विड्थ भी आपको पता है, करेक्ट। तो ये हाँ रहा आपका सर्कल, इस तरह से आप डिजाइन कर सकते तो सारे सर सेल्फ ओके। क्लोजिंग टैग है क्या? हाँ, इसके अंदर कंटेनर के अंदर जो है वो टैग है, ठीक है। अब एलिमेंट और टैग दोनों में फर्क क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि ये हाँ एलिमेंट कैसा होता है और टैग, तो हम लोग टैग यूज करें, वो इसी वजह से मैंने यहाँ पे टैग कहा है, करेक्ट। टैग सेल्फ क्लोजिंग है ना ये? सेल्फ क्लोजिंग है ये, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो सर अगर अपने को एसवीजी में कलर बैकग्राउंड कलर देना है तो एसवीजी में डालना पड़ेगा ना वो बैकग्राउंड कलर? फील वाला जो आपका एट्रीब्यूट होता है, करेक्ट। पीली यूज करेंगे हमेशा? फील ही यूज करेंगे, तो ठीक है। बैकग्राउंड कलर की जरूरत नहीं है क्या फिर यूज या करने की? या फिर स्टाइल के साथ भी आप यूज कर सकते हो इस तरह से, जैसे आप करो स्टाइल, स्टाइल बॉर्डर हो गया हमारा, और इसमें हम लोग करेंगे स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर, स्टाइल बॉर्डर के बाद background। दिख रहा है, ओके। हाँ। इस तरह से आप कर सकते हो। फाइन, अब हमारे पास है एक तीसरा ऑप्शन, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया। अब अगर चाहिए आपको कि सर मैं कुछ कुछ ऐसे ही, कोई मेरा शेप अलग है सर, मैं कुछ ऐसे निकाल दूं कोई शेप, जैसे कि ये लाइक, है ना, ऐसा कोई शेप है, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्टार टाइप का कोई शेप है हमारा, इस तरह ये वाला शेप है सर मेरे पास। तो फिर ये पर्टिकुलर शेप मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे एक स्टार तो हुआ नहीं, स्टार की तरह से कुछ तो भी हो गया ये शेप सर मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कोई भी अगर अलग टाइप का शेप है तो उसके लिए आपको मिलता है तीसरा ऑप्शन, एंड दैट इज पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन जो है वो आपके एसवीजी में कैसे वर्क करता है वो अब आपको देखना है सिंपली, ठीक है। सेम हम लोग एक ले लेते हैं, मैं इसी को कॉपी कर दूं कंटेनर को, कोई दिक्कत, मतलब कोई इसमें नो सर। कंटेनर में तो समझने जैसी बात नहीं है, उसके अंदर वाला टैग चेंज कर देंगे हम, ठीक है। मैं बस यहाँ पे कंटेनर जो है वो ले लेता हूँ, जैसे एसवीजी कंटेनर है हमारा, और ये टैग निकाल देते हैं बस। ओके, ये सिंपल हमने बस कंटेनर ले रखा है ना, मुझे बार बार उसे बॉर्डर वेडर देने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए लिया है मैंने। एक नीचे कंटेनर देखते हैं, मिल गया है। ओके, हाँ अब इसके अंदर हम लोग एक कोई भी रैंडम इस तरह का जो है हमें निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग कंसिडर करते हैं हमारे कंटेनर के साथ, ये एक कंटेनर हमारा 500 बाय 500 का अंदाजे ही मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ओके, अंदाजे भी निकालने की जरूरत ना, एग्जैक्ट 500 बाय 500 का ही इसे बना देता हूँ। ओके, ये रहा आपका 500 बाय 500। मुझे कैसे पता चला, तो ये जो मेरा एंड पॉइंट है, तो ये आपको क्या, मेरा जो पेंट वाला डिजाइन उसमें सबसे नीचे आपको दिया, पेंट वाला जो आपका विंडो है ना मेरा, उसमें आपको दिखना है सबसे बॉटम में लेफ्ट वाला जो नंबर दिख रहा है कि आपको यहाँ पे हाँ 501 सर। 501 पिक्सल, हाँ दिख सर। रहा है सभी लोगों को, बॉटम हाँ में सर। लेफ्ट वाले साइज में, सत्यम दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है सर नीचे। हाँ, तो ये बताता है कि आपका जो कर्सर है वो अभी कहाँ पे एग्जैक्टली है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कंटेनर। अब कंटेनर में आपको किस तरह से डिजाइन चाहिए, जैसे अगर मैं स्टार्ट कर दूं, ये ही जो हमने डिजाइन देखा कि पहला जैसे हमने कहा किया था इस तरह से, तो पहले तो देख लेंगे कि स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है आपको, देखो 106 एंड 128, ये कैसे होता है नंबर, देखिए ये होता है आपका एक्स और वाई एक्सिस। देखिए मैं यहाँ पे अभी हूँ, तो हाँ
आपको दिखाई देगा समथिंग 1 2 कुछ तो भी है ना। अब मैं नीचे नीचे चलता हूँ तो बताइए मुझे कौन सा वाला नंबर वाई एक्सिस में, इसका मतलब। बाय हाँ, तो वाई कौन सा वाला एक्सिस नंबर है वाई ये एक्सिस में, जो राइट साइड ये नंबर है, वन 160 करेक्ट। सिक्स 160 जो है वो है वाई एक्सिस, और 160 हाँ जैसे मैं देखिए हाँ एक्स एक्सिस पे चलूंगा तो कौन सा नंबर बढ़ेगा, पहला वाला। पहला वाला। तो ये है आपका पहला वाला नंबर एक्स एक्सिस। ठीक है। अब मैं कोई भी रैंडम अगर चाहता हूँ मुझे निकालना है डिजाइन, तो पहले तो मैं मेरा स्टार्टिंग वाला पॉइंट, जैसे यहाँ पे अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ मेरा लाइन जो खींचना, तो क्या है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 76 एंड 207, हाँ हाँ करेक्ट। हाँ तो मैं यहाँ से एक लाइन इस तरह से खींच लेता हूँ, और मेरा एंड पॉइंट क्या है। ठीक है, मैं वन दोनों भी, थर्टी हाँ दोनों भी 133। आपको बताना है मुझे। मेरा स्टार्टिंग, ठीक है, यहाँ पे मुझे पॉलीगॉन के लिए जो है एक टैग लेना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा हमारा पॉलीगॉन जो है वो टैग। और इसके अंदर आपको सिंपल कुछ भी नहीं है, ये बड़ा ही सिंपल है और बड़ा ही काम की चीज है। पॉइंट देने हैं सिंपल सिंपल, कौन कौन से पॉइंट पे आप स्टार्ट कर रहे हो या एंड कर रहे हो। तो पहला जो पॉइंट था हमारा कौन सा था, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है वो है समथिंग 75 और 207, ठीक दो है। सौ सात हाँ, तो मैं करेंगे, ये यहाँ पे हम लोग करेंगे 75 207, ये 207। वाला हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब इसे दूसरा हमें अब पॉइंट लेना है, तो कैसे लेंगे दूसरा पॉइंट, इसे सेपरेट करेंगे ओनली विथ स्पेस। ठीक है, स्पेस के साथ बस इसे आपको सेपरेट कर, तो ये हो गया पहला। और दूसरा कहाँ पे है, ये बताइए अब क्या है, 386 एंड 132, 386 कॉमा 132। 132, ये हो गया आपका ठीक। दूसरा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मैं इसे यहाँ पे होगा, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग इस तरह से नीचे, ये वाला। ठीक है, अब मुझे बताइए कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, क्या है ये पॉइंट, टू ये आपको फिफ्टी बताना नाइन है। 366 ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते एक्स हैं हम एक्सिस 259। 259 एंड 3, 366 करेक्ट। एक्स और वाई दोनों एक्सिस से आपको देना है हर बार जो पॉइंट आप दे रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा वाला। ओके, अब ये कुछ चेंज होगा, जो भी नंबर क्या था हमारा 259366, ठीक है। 259366, और वहां से डायरेक्ट एंटर कर लो, नहीं तो जो भी है, ये हम लोग डायरेक्ट भी थोड़ा नहीं ले कम सकते ज्यादा हैं क्या? रहेगा तो चलेगा। हाँ, एंटर कर लो ना सर, वहां पे एडिट होता होगा तो। नहीं एडिट नहीं होता है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं edit, वो कर्सर वाला है, वो लाइन वाला नहीं है, कर्सर जहाँ पे जाएगा वहां पे चला जाएगा, निकल जाएगा वो। ठीक है, तो ये होगा हमारा दूसरा पॉइंट। थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्या हमारे रियल वाले डिजाइन में, ये क्या नंबर है हमारा 280 280 319, 390 ये 319। कर देते हैं हम लोग 280 319 319। 19। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो रहेगा वो कहाँ तक जाता है, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं इसे ऊपर इस तरह से। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा है 21155, ठीक है, तो वो भी ले लेते हैं 211 एंड 55। 55। ठीक है, उसके बाद ये वाला है इस तरह से। अब ये वाला बताइए आप, 408 हंड्रेड एट 301, 001। है ना। एंड जो लास्ट है इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, 424294, 4294। और लास्ट वाला जो है हमारा यहाँ से चल के एंड होगा यहाँ पे।
ठीक है, तो ये तो देने की जरूरत, यहीं से स्टार्ट किया था ना हम लोगों ने। हाँ सर। हाँ सर, वही से किया था। ओके, सो कर लेते हैं हम लोग सेव और देखते हैं आउटपुट में क्या कुछ मिल रहा है। ओके, अभी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पॉलीगॉन के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लिया है। अब इसके अंदर हमें कुछ स्टाइलिंग करना है, जैसे कि हमें करना होगा इसे स्टाइल वाला एट्रीब्यूट के साथ हम लोग करते हैं। पहला तो मैं इसे कर दूंगा फिल। ठीक है, फिल के अंदर जो भी आप इसे नंबर कलर देना चाहते हो, वो मैं जैसे इसे एक्वा कलर दे देता हूँ, तो ये हो गया फिल। उसके बाद इसे स्ट्रोक भी दे देता हूँ मैं। ठीक है, फिल देने के बाद स्ट्रोक दे देते हैं इसे, जैसे कि मैं इसे दूंगा रेड वाला स्ट्रोक। ठीक है, एंड देन आपका स्ट्रोक विड्थ, अगर आपको जरूरत है तो आप स्ट्रोक विड्थ भी दे सकते हो। ओके, क्या चीज यहाँ पे हमारी चेंज हो रखी है, पॉइंट या पॉइंट्स दिख रहा है आपका आउटपुट? हाँ सर। क्या आपका आउटपुट सेम है? दोनों सेम है, हाँ जो सर। आपने स्ट्रक्चर निकाला और जो आपने यहाँ पे बनाया हो? हाँ सर। हाँ यस। सर, अब इसे आप स्ट्रोक भी दे सकते हो, जो भी आपको देना है साइज जो स्ट्रोक का है, सेम एट्रीब्यूट के साथ आपको स्ट्रोक विड्थ। फील, हाँ स्ट्रोक विड्थ आपको देना है, जैसे हम लोग दे देते हैं स्ट्रोक विड्थ। ऐसे कर देते हैं समथिंग 10, सेव कर लेते हैं। इस तरह से आप बना सकते हो। तो इस तरह से तीनों भी, अब इसके अंदर मुझे बताइए आप लोग क्या क्या चीज हम लोगों ने, पहला तो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट क्या यूज किया हमने, पॉलीगॉन का एक पॉलीगॉन। टैग यूज किया। करेक्ट, पॉलीगॉन के अंदर, इस टैग के अंदर हमारा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, और कौन सा वाला है, पॉइंट्स।